अरुण सर, एक आज बहुत बड़ा देश में एक अलग तरह का एक वो हुआ है, जैसा हम देख रहे हैं, आपने शायद देखा हो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी, ये सारा कुछ उसी पे हम जो चर्चा कर रहे हैं उसी का है, हम डकैती और चोरी। अब आज 272, जिसमें देश भर के, उसमें ब्यूरोक्रेट, जजेस, उसमें ये एक चिट्ठी जारी हुई है आज, बहुत उसमें है 123 तो सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट है और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं, 16 जज हैं, 272। इन लोगों ने चिट्ठी जारी की और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है, उसकी छवि बिगाड़ी जा रही राहुल गांधी द्वारा। बहुत बड़ा एक ये, हमें नहीं लगता कि ऐसा कभी पहले हुआ। मैं उसमें एक बाइट भी सुनाता हूं, पहले आप बाइट भी सुनिएगा, ये सुनने लायक है, क्योंकि ये मैं बाद में आया, वरना मैं आज इसी पे डिबेट करता, लेकिन आ चुका है, तो सुनिएगा ये सुप्रिया सिनेत क्या कह रही है और अब बीजेपी की भी एक 140 प्रतिक्रिया, फिर करोड़ मैं से आपसे सवाल ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं। लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं, इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो बढ़ते हुए क्राइम रेट पर दिल्ली में जो हो रहा है उस पर बात करें। कुछ रॉ के मैंने सुना प्रमुख है इसमें, वो बात करें कि कैसे एक के बाद एक इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, ना आपको पहलगाम के बारे में पता चलता है, ना आपको दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है, आप लगातार पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इसमें से आपने बताया कि कुछ उच्चायुक्त रह चुके लोग हैं। अरे भाई, फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होती जा रही है उस पर चर्चा नहीं है, इधर उधर की बातें। देखिए ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। देखिए दिक्कत यह है कि 2014 के पहले जो सम्मानित प्रतिष्ठित नागरिक होते थे इस देश के, वो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे, क्योंकि सही भी है, सरकार के पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सत्ता है, उससे सवाल पूछा जाता है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? और इनमें से कोई भी एक चुनाव आयोग का व्यक्ति क्यों नहीं है? अरुण जी, आपने सुना, ये बहुत ही ऐसा मसला है, मुझे तो देख के मतलब लगता है कि किस तरीके किस और बढ़ रहा है इसमें। जो उसने उन्होंने कहा है, सुप्रिया सेनेत ने जो ब्लेम्स किए हैं उसमें लेटर में मुख्य तौर पर यह है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है, और साथ में कि सबसे अहम प्रणाली और ये सब। अरुण जी, ये विचित्र है, मतलब कि आप 14 जो हैं, उसमें पूर्व राजदूत, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट, 133 रिटायर्ड सैन्य अफसर। अरुण जी, ये तो ठीक ही ठीक है। मैं भी एक गोदी मीडिया पे इंटरव्यू जी, देख रहा था, देश के जी, सेना प्रमुख था। हाँ, करिए, आप पहले करिए, चलिए करिए। मेरा ये कहना है कि जो जो सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, देखिए मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी नागनाथ सांपनाथ की तरह है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये जो 272 लोग हैं जो पूर्व, तो इनको आज ये बात आई, अगर ये इनमें सच में इनकी आत्मा होती तो इन्हें जो पिछले सालों में हुआ है, पिछले 12 सालों में जो कुछ हुआ है, उस पर कभी कभी, अगर ये इतने ही संवेदनशील और चिंतित थे, इन्हें अगर चुनाव आयोग की साख की चिंता है, तो इन्हें फिर सेना की साख की चिंता उस दिन करनी चाहिए थी, पूर्व सैन्य अधिकारियों को, जिस दिन लेफ्टिनेंट कर्नल और विंग कमांडर लेवल के अफसरों को लाके ब्रीफिंग के लिए बैठा दिया गया था, जबकि डीजीओ में बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये बेशर्म और घटिया लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के टुकड़े पाके ये कर रहे हैं। अगर इनमें आत्मा होती और ये इसी देश के जिस पद पे रहे उसके लायक होते, तो ये बात सवाल उठाते कि आज चुनाव आयोग इतने आरोपों के बाद जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्यों चुनाव आयोग चुप रहा जब पैसे बांटे गए, नहीं पूछ रहे हैं।
ये एक नया तरीका है। देखिए, अपने संसाधनों से, मैं आज आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अपने संसाधनों से नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने पहले आईटी सेल के जरिए राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की, सब तरह के आरोप लगाए। बयान सोना और आलू का मोदी का था, नाम डाला गया राहुल का। उसके बाद गांधी परिवार, उसके बाद सारी चीजों में लेकर के सारी संस्थाएं, बीजेपी और उसके आनुषंगिक संगठन और उसके पालतू संगठन, और खास तौर पर आईटी सेल और बाकी, इनने क्या छोड़ा? अब इनकी किसी की साख नहीं बची है संजीव जी। जब उनकी सबकी साख खत्म हो गई तो ये नया तरीका है। ये जो बूढ़े लोग घर में बैठे हुए हैं ना, इन्हें अगर थोड़ी शर्म होती तो सही सवाल उठाते। मुझे लगता है कि अभी तक ये सुना था कि बुढ़ापा आते आते, हालांकि बुढ़ापे का क्राइटेरिया जो होता है उस गिनती में तो मैं भी मान लिया जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये इतने वरिष्ठ अफसर हैं, सेना के वरिष्ठ अफसरों को उस दिन शर्म नहीं आई थी क्या, जिस दिन सारी लीक तोड़ के सिस्टम में किसको लाए थे और क्यों लाए थे? पहलगाम की मौत पर, सिक्योरिटी के मुद्दे पर सेना के सवाल पूछ लेते। ये जो 139 अफसर है, उस दिन क्या इनकी नानी मर गई थी क्या? इन्हें शर्म नहीं आई थी क्या? गुस्सा आता है इनके ऐसी नौटंकियां देख के। 272 का नंबर, और आप जो करें 133 133 सैन्य रिटायर्ड सैन्य अधिकारी 133 है, तब कहां मर गए थे ये लोग? इन्हें शर्म नहीं आई थी उस दिन? नहीं अरुण जी, वो भी बोल दूं जो हमारे इसी मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने क्या कुछ कहा था, कितनी मैं कहना, सुनते जाइए ना आप, सुनते जाइए। मैं वही कह रहा हूं कि ये सब इनको ये दिखता है। जिस दिन क्या क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से ये देश आया है, क्या नहीं हुआ? हर बार अजूबे हो रहे हैं। बंगाल में डॉक्टर लड़की के साथ रेप बहुत बुरी और खराब घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसी घटनाएं तो देश के हर राज्य में हुई, भाजपा शासित राज्यों में हुई। लेकिन हमारी राष्ट्रपति महोदया को तभी दुख हुआ था उसी घटना पे, उसके बाद उनका दुख खत्म हो गया। उनका दुख का कोटा था कि बंगाल में हुआ, उस पर वो दुखी हो गई। उसके बाद चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उन्हें कहीं दुख नहीं हुआ। ये जो चीजें हैं, ये लोग, इन्होंने ये नहीं, मतलब आप भारत सरकार के खजाने पे पल रहे हो अब, और आप कम से कम, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर आप काडर नहीं हो, ये असली चीज ये है कि बीजेपी के जितने संघ थे, आनुषंगिक संगठन थे, जितने विंग्स थे, वो सब एक्सपोज हो गए। उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा तो ये 272 का आंकड़ा ले आए। ये 272 क्या ये भगवान के अवतार हैं? नौकरी कर लेना, तो नौकरी में इन्होंने कौन से सुरखाब के पर लगे थे इनकी नौकरियों में, इनसे इनका देख लिया जाए। और अगर नहीं तो इनकी आंखें तब बंद थी क्या? अभी तो लेटेस्ट पहलगाम है। क्या इन्होंने पुलवामा में जब 40 लड़के मरे, आज तक ये नहीं आया आरडीएक्स? ये इन्होंने सोचा? आज कौन खड़ा है? आज राहुल पर हमला करने के लिए ये, मैं तो मिलिट्री स्टडीज का विद्यार्थी हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सारे तीर तर्कस के चुक गए राहुल पर हमला करने के लिए। ये चूंकि बिहार में आखिरी लूट की है इन्होंने, अब इस लूट के बाद कौन इनका चेहरा बचाएगा? तब ये उनको बुड्ढों को घर से पकड़ के लाए और इनका बयान जारी कर दिया। और नहीं तो करे मुकदमा मुझ पे, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, मैं चुनौती देता हूं इन लोगों को। मैं रॉ को भी जानता हूं, मैं आर्मी को भी जानता हूं और बाकियों को भी जानता हूं। संजीव भाई और शशि सोनवने जी समझेंगे क्या नाटक है। आप ले आए, आज आपके पास सरकार है तो आप 500 ला सकते हैं, क्योंकि जितने फौज में, आप सोचिए कि एक्स आर्मी का जो आंदोलन चल रहा था वन रैंक वन पेंशन का, उसको कैसे तोड़ा है इस मोदी सरकार ने। वो हरियाणा के अफसरों की लड़ाई, जेल जाना पड़ा एक अफसर को, रिटायर्ड जनरल को, ये सब भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक टिप्पणी एक लाइन की बात है जिसमें मैं खत्म कर रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी के पास कोई तीर नहीं बचा, तब इनको घर से लाए और चिट्ठी ड्राफ्ट करके दस्तखत करा लिए। इन्हें शर्म आती है, अगर ये आनी चाहिए, नहीं तो ये कहते कि इससे इतना बुरा चुनाव आयोग इससे पहले कभी नहीं रहा, यही पलट के होता, तब तो मानते कि हाँ इस देश के हैं। ये जो पालतू लोग हैं ना, इन पालतुओं को मैं चुनौती देता हूं, करें मुझ पे मुकदमा। बिल्कुल नहीं अरुण सर ये तो देश लोग हैं। बिल्कुल नहीं, शशि सर नहीं इनको देश की इज्जत की परवाह नहीं है। बिल्कुल दुनिया में सब चीजें उठ रही हैं, सारे सबूतों करोड़ का देश है, इसमें ये 272 इस बात पे परेशान है कि राहुल गांधी क्या बोल रहा है।
लेकिन इन्हें ये नहीं दिख रहा कि मोदी क्या कर रहा है और क्या ज्ञानेश कुमार ने किया है। बिल्कुल जय भारत जय भीम का नारा लगा रहा है, वो इन्हें ठीक लगता है। ये सच बात तो ये है कि बेहद बेशर्म लोग हैं और शर्मिंदा है कि ये हमारे देश में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। इनका नजरिया बिल्कुल तांगे के घोड़े की तरह है, जो एक चीज देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के काम, और सिर्फ आखिरी लाइन वही कि अब नरेंद्र मोदी के तर्कस में कोई तीर नहीं है, इसलिए अरुण जी एक मास्टर टिप्पणी कर दीजिएगा, छोटी सी टिप्पणी। देखिए ये जैन जी और ये इसलिए तो सब चीजें हो रही है, इसलिए तो एक कई कोफ्त हो रही है, इसलिए कि ये कहाँ किस दिशा में, और थूथू करवाने वाली बात हुई ना, देश की तो थूथू होगी, ठीक है, आप यहाँ बनाइए परसेप्शन, वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा ये, ठीक है क्या ये सब? नहीं, अब देखिए वर्ल्ड लेवल पे आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और वहां उनके रहते हुए हमारे देश के नागरिक बेड़ियां लगा के, हथकड़ी बेड़ी लगा के प्लेन में वापस भेजे गए थे। क्या परसेप्शन बचा? आप कहते हैं माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसी ट्रंप ने अभी एक 68 साल की महिला, ठीक है वो डर्टी रूट से गए, उनने गलती की, लेकिन मानवीय व्यवहार तो होना चाहिए। अगर आप वो भी इंश्योर नहीं कर सकते, आप देखिए ना गोदी मीडिया क्या बना रहा था कि बांग्लादेशी भागने लगे, ये करने लगे, मतलब आप केवल परसेप्शन। अब वही बात है कि अब ये जो घुसपैठिए हैं, जो अब कल बिहार में थे, वो बंगाल चले जाएंगे, गए। अरुण जी इसी को चिट्ठी को आप एक समअप कर दीजिए, छोटा सा एक लाइन मेरे पास। वही कह रहा हूं कि जो आज सत्तारूढ़ दल और खासतौर पर दो जो नेता हैं, वो अपने ढंग से चीजें सेट करते हैं। चूंकि मैंने जो बात कही कि जब उनके पास उनके तर्कस में कोई तीर नहीं बचा, राहुल गांधी ने सारे सबूत रख दिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि देश में विपक्ष रहे, मीडिया तभी रह पाएगा, अन्यथा गोदी मीडिया हो जाएगा या हम लोगों की जबान बंद कर दी जाएगी। मूल बात यह है कि जब कुछ नहीं बचा तब आप लेके आए। अगर ऐसा नहीं था तो ये 272 लोग, जिस दिन 10,000 रुपए की किस्त दूसरी डाली गई थी ड्यूरिंग इलेक्शन, क्या बोले? कुछ बोले कि नहीं बोले? एक शब्द नहीं बोले। जिस दिन नरेंद्र मोदी जो है कट्टा और बंदूक की बात कर रहे थे, कट्टा लगा के चोरी कर रहे थे, सिक्सर लगा रहे थे, उस दिन नमक हराम छोड़ दीजिए। अपनी माँ को फर्जी गाली की बात, गाली उनको दी गई, बता दी माँ को गाली दी गई। माँ को गाली और माँ की गाली का फर्क दुनिया जानती है, छोटा बच्चा जानता है, लेकिन मोदी जी ने और माँ की गाली पे बेइज्जती सिर्फ बिहार में हुई, तब इन लोगों को बुरा नहीं लगा, तब इनकी समझ में नहीं आई। छोटी छोटी चीजें। आज मैं फिर वही कह रहा हूं कि राहुल को घेरने के इनके सारे उपाय एक्सपोज हो चुके हैं, सारे तरीके एक्सपोज हो चुके हैं, तब इन्होंने इन बूढ़ों का इस्तेमाल किया है। और ये किसके जरिए किए गए? मैं आज फिर नाम लेके कहता हूं, वो केंद्र जिसको डोभाल साहब चलाते हैं, उससे उन्होंने इन अफसरों को जोड़ा हुआ है, दिल्ली में है वो, और उसके जरिए ये आया है बयान। डोभाल साहब ढाल बनना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछले दिनों बेइज्जती अगर भारत सरकार की कराई है, भारत की कराई है, तो जी डोभाल जी ने कराई है। इसके पीछे उनका खेल है और कोई नहीं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए देश की इज्जत को फिर दांव पे लगा रहे हैं, ऐसा की संदेश में समाहित है, साफ तौर पर समाहित है कि ये इतनी गंदी राजनीति शायद मुझे लगता है कि दुनिया के जो तानाशाह देश है वहां भी शायद इससे तो कभी सीधे लड़ो ना आप पीठ पे। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि बात सब दुनिया देख रही है, छोटे बच्चे देख रहे हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, और वहां चुनाव आयोग पॉलिटिकल भाषण दे रहा है। चुनाव आयोग की भाषा देखिए, और उसके बाद जब बिहार का चुनाव हो गया, अब चुनाव आयोग पे सवाल ना उठे तो राहुल पे सवाल उठा दो। बिल्कुल अरुण जी एक्सपोज है मुझे लगता है ये इससे घटिया, इससे गंदी राजनीति शायद हो सकता है। एक संजीव जी, एक लाइन और कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो सिर्फ इस्तेमाल करके फेंकता है। किसी भी बूढ़े स्वयंसेवक की हालत देख लीजिए, वो वापस मरने अपने घर जाता है, ये पूरी जिंदगी इनको देता है। कुप्सी सुदर्शन कहाँ पहुंचे थे? ये जो है ना, ये इस्तेमाल ही करते हैं। और इन पूर्व नौकरशाहों को भगवान करे इन्हें सद्बुद्धि दे, वो कि इन्हें यही पता नहीं कि इनका इस्तेमाल कर लिया गया और कब कैसे